नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। जिंदगी में इन छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए बड़े से बड़े गलत काम करते हैं। हमें लगता है ऐसा करने से हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इससे हमारा भविष्य अच्छा नहीं बल्कि बुरा हो रहा है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो लोग गलत काम करते हैं, क्या उसका फल उनको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और उसका ग्रहों से क्या संबंध होता है। तो चलिए, इससे पहले शो की शुरुआत करूं, आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, उसके लिए गुरुदेव के संस्थान जाकर आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि गलत काम करते हैं। जीवन में हम सभी गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं और हमें लगता है कि इन छोटे छोटे लाभ से हमारा जीवन संवर जाएगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि जीवन तो बहुत ही लंबा है और संघर्षों से भरा है। तो आज नहीं तो कल हमें इसका फल तो भुगतना ही होगा। तो आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रहों से क्या संबंध होता है उन लोगों का जो कि छुप कर काम करते हैं, गलत काम करते हैं, सरकार से छुपकर, तो इसका फल उनको भुगतना पड़ता है। तुम्हारे कहने का मतलब जैसे स्मगलिंग, बिल्कुल स्मगलिंग की तरफ इशारा था मेरा गुरुदेव। जी, सच बात है, इस धरती के ऊपर उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब हम जन्म कुंडली देखते हैं जी, तो उसमें इस तरह के योग होते हैं कि ये इंसान इस तरह के कोई काम करेगा। जैसे जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर अगर मंगल और बृहस्पति दोनों इकट्ठे बैठे हो और जन्म कुंडली का 5वां और 6ठा घर खाली हो, तो ऐसे में साफ तौर पे किस्मत में ये लिखा हुआ आता है कि तेरा घर 2 नंबर के काम से ही चलेगा, चोरी से ही तो धनी बनेगा। समझिए, ऐसे में इंसान सीधा काम कोई कर ही नहीं पाता किस्मत की वजह से, और अगर करता भी है तो उसमें कभी नहीं फलता। ठीक है, इसी प्रकार से जब बृहस्पति कुछ खराब अवस्था के अंदर 10वें घर के अंदर बैठते हैं तो उस वक्त में भी ये इसी तरह के हालात बनाते हैं कि इंसान गलत पे गलत कामों में उतरता चला जाता है और उसको मजा आने लगता है, क्योंकि उससे उसका धन बढ़ता है। समझिए, और जैसे जैसे उसका धन बढ़ता है उसकी हिम्मत बढ़ती है, और उसकी हिम्मत बढ़ती है तो वो गलत पे गलत काम करता चला जाता है। ये इस तरह के जन्म कुंडली के अंदर योग साफ तौर पे मिलते हैं जी। इसी प्रकार से अगर पापी ग्रहों का संबंध बृहस्पति के साथ में हो जाए कहीं भी और इंसान सीधे काम करने की कोशिश भी करता है तो उसमें डूबता है, और जब वो छुप करके कुछ गलत वाले काम करता है, जैसे टैक्स की चोरी वगैरह करता है, तो वो कुदरत ही उससे करवा रही होती है या उसकी जन्म कुंडली ही उससे करवा रही होती है। लेकिन इन सब का अगर देखा जाए, होता तो एक ना एक समय के अंदर बुरा हाल ही है। कारण ये कि जन्म कुंडली सदा एक जैसी नहीं रहती। जन्म कुंडली के अंदर समय समय पे ग्रह बदलते हैं। जब तक ये ग्रह पॉजिटिवली किस्मत को साथ दे रहे, इंसान गलत काम करता भी है और फलता भी है। और जैसे ही उसके ऊपर उसका बुरा कोई ग्रह योग आता है, कोई ऐसा ग्रह योग आता है जो कहता है धन से खाली कर दूंगा, बर्बाद करूंगा या कोई मुसीबतें दूंगा, जैसे ही ये बुरा योग आता है एक ही बार के अंदर सारी कसर निकाल देता है और हालत खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर ये जो योग होते हैं वो उन्होंने स्वयं नहीं बनाए हुए, उनके थॉट भी अपने नहीं बनाए हुए, ये भी मैं जानता हूं। वो सब कुछ कुदरत ने पहले ही उसकी जन्म कुंडली में लिख के उसके हालात वैसे बना के उसको इस इन लाइनों के अंदर वो डाल देते हैं, कुदरत ही डालती है। तो सही मायने में तो अपने बस में कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को खास तौर पे अपनी जन्म कुंडली का इलाज करके चलना चाहिए। कारण ये है, मन में उनके एक मलाल तो होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, कभी भी पकड़े जाएंगे, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन
इसके विपरीत ये भी हालात होते हैं कि वो कुछ भी सही काम करना, जैसे कोई दुकानदारी, कोई शोरूम खोलना, कोई काम धंधा खोलना, जैसे ही वो सीधा काम करने की कोशिश करते, किस्मत ही साथ नहीं देती। तो इन लोगों को खास तौर पे अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इसका इलाज पहले से ही करवाना चाहिए। और ये योग खास तौर पे अगर जन्म कुंडली के अंदर हो कि बृहस्पति और मंगल 10वें घर के अंदर बैठे हैं और 5वां और 6ठा घर खाली है, तो ऐसी अवस्था में खास तौर पे इन लोगों को अपनी जन्म कुंडली का इलाज करके चलना चाहिए, वरना ये लोग जिंदगी के अंदर कभी भी सही काम नहीं कर पाते, और सही काम करते हैं तो रोटी भी नहीं खा पाते। ये बस सत्य है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो सब जानते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई ना कोई दिन तो ऐसा आ ही जाएगा जब आप लोगों की नजरों में चढ़ जाएंगे, सरकार की नजरों में चढ़ जाएंगे और कुछ ना कुछ बुरा होगा। इससे अच्छा समय पे इसका इलाज करके अपनी जिंदगी को आप अच्छे कामों की तरफ मोड़े। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये होता रहे कि आपको हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके या तो वो बांटना है या दूध में शहद डाल के वो मंदिर के अंदर देना है। हर बृहस्पतिवार को 200 ग्राम चने की दाल लेकर के वो भी मंदिर के अंदर दो। अगर जल प्रवाह कर सकते हो तो सबसे उत्तम है, ठीक है। जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को समय समय के ऊपर आप कुछ न कुछ खाने को, कुछ भी मीठा वगैरह खाने को उनको दिया करें। कभी हलवा बना के ले गए, कभी खीर बना करके ले गए, कभी वैसे ही हलवा पूरी बना करके ले गए। कुछ भी खाने को समय समय के ऊपर सरकारी स्कूल के बच्चों को खाने को देना, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को जब हम खाने को देते हैं तो उससे जन्म कुंडली का 5वां घर जाग जाता है। और 5वें घर के अंदर खाने पीने में अगर अनाज की वस्तुएं होंगी तो वहां पर सूर्य एक तरह का जागृत हो जाता है, और जब सूर्य जागृत होता है तो 5वें घर का, तो इंसान की इज्जत भी बढ़ती है। ऐसा इंसान सीधे काम जितने भी करना चाहे उसके अनुसार उसकी किस्मत साथ देने लगती है, और उसके बाद वो कोई भी प्रयास अगर अच्छे काम करने का करता है तो उसका सफलता की ओर जाता है। इसके लिए खास तौर का एक इलाज है, और वो क्या है, ये बहुत पहले मेरे को याद आ रहा, मेरे गुरुजी करवाया करते थे। वो क्या है कि चने की दाल लेकर के वो भून करके, समझिए, और उसके अंदर गुड़ मिक्स करके लड्डू बना लेने हैं, ठीक है। कई लोग गेहूं भी भून के उसके अंदर गुड़ मिक्स करके वो लड्डू बनाते हैं। तो चाहे चने की दाल के लड्डू, चाहे गेहूं के लड्डू, समझिए, भून के बना के वो अगर स्कूल के बच्चों में वितरित किया जाए, वो स्कूल के बच्चों को समय समय पे आप खिलाते रहते हैं, तो जन्म कुंडली का 5वां घर जाग के आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, और ये गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कामों के अंदर ही जिंदगी बहुत अच्छी जाने लगेगी। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव हैं जो कि राजस्थान से बात कर रहे हैं। जी गौरव, गुरुदेव साहब जो कुछ भी सवाल करना चाहते हैं उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर जो कुछ भी आपको सवाल पूछना है गुरुदेव से वो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम गौरव। 22 मई 1982 सुबह 9:15 बजे, हनुमानगढ़, राजस्थान। मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रही है और हेल्थ सही नहीं रहती है, और मेरे यहाँ तंबाकू खाने की आदत है, वो नहीं छूटेगी। गौरव, कुंडली अच्छी है तुम्हारी, और इसके अंदर समृद्धि के भी अच्छे योग है, काम के भी अच्छे योग है, लेकिन 3 ग्रह कंडीशन लगा रहे हैं। पहला है मंगल, वो कहते हैं अपनी ताकत का पूरा ज्ञान होगा ही नहीं, और इसीलिए कि इस फील्ड के अंदर कितनी मेहनत करनी चाहिए और क्या करके ऐसा जाना चाहिए कि जिससे तुम्हारी जिंदगी के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, इसके लिए कमी रहेगी। इसलिए मेहनत की जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रा नमक खाने की आदत पड़ गई और चटपटा रोज तुम खाते रहे, नमकीन के पैकेट खाते रहे, तो ये मंगल खराब होकर के तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। पहले पेट निकाल देगा, बाद में आंखें भी खराब कर देगा, और स्वास्थ्य को बिगाड़ के बाद में ये कुछ न कुछ बुरी सोच ऐसी कि जल्दी से धन कमाने की जो लालसाएं आती हैं उनसे ये खराब कर देगा। इसलिए अगर तुम नमकीन चटपटा छोड़ के सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करोगे तो ये मंगल को तो वैसे ही अच्छा किया जा सकता है। दूसरी बात, सूर्य देव लाभ स्थान के अंदर बहुत उच्च और बहुत अच्छे बैठे हैं। ये कहते हैं कि अगर घर में शराब या मांस का प्रयोग होगा तो ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हारी लीडिंग पावर खो जाएगी। नौकरी करते हुए जो सही सोच और सही कर्म बनना चाहिए उसके अंदर खराबी के योग रहेंगे, समझे। तीसरा योग है तुम्हारी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठा हुआ राहु, बीमार भी करता है, पुलिस कोर्ट कचहरी भी लेकर के जाता है, जिद में अड़ा के कोई भी काम करवाता है, उसमें नुकसान देता है, टेंशन देने लेने वाले हालात घर में खड़े ही रहते हैं और बेफालतू के खर्चे बल्ले पड़े ही रहते हैं। तो इसमें मैं पहले सूर्य का इलाज बताता हूं।
अगर तुम्हारे घर में शराब या मांस का प्रयोग होता है तो 43 दिन लगातार रेत के बिस्तर पर सोएं, यानी कि चद्दर पहले बिछा के उसके ऊपर रेत बिछाकर तकिया रख के सोना। दूसरा उपाय है, घर की छत के ऊपर लकड़ी और लोहा बिल्कुल ना हो, खास तौर पे जंग लगी हुआ लोहा और बरसात में भीगी हुई लकड़ी। अगर ये घर की छत के ऊपर होगी तो ये राहु बहुत ही बुरा फल देंगे। इसके विपरीत तुम्हें हर महीने 3 किलो कच्चे कोयले लेकर के जल प्रवाह कर देने चाहिए। फिर 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, ये बेहद जरूरी है। सोना कभी भी राइट हैंड में ना पहन के तुमने लेफ्ट हैंड में पहनना है, वो ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को पेशाब वाली जगह पे इन्फेक्शन होते हो तो दही के साथ लगातार पेशाब वाली जगह धोना। इससे ये सारी बीमारियों के योग भी टल जाएंगे, कामकाज के योग भी अच्छे होंगे और सब कुछ उत्तम रहेगा। लेकिन अगर तुम साल में एक बार भी शराब पियोगे या मांस खाओगे तो ऐसे में जो बच्चे का सुख मिलना चाहिए वो भी खराब रहेगा, नौकरी और पैसे के सुख तो खराब होंगे ही। तो इसलिए तुम्हारी कुंडली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। इस मामले में इतने से एहतियाती तुम्हें जिंदगी के अंदर हर तरफ कामयाब कर देंगे। खुश रहिए। गुरुदेव, बात गलत कामों की हो रही है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं, खास तौर के दूसरों की प्रॉपर्टी का हक लेना। तो क्या उसका असर हमारी कुंडली पे पड़ता है, यानी कभी ना कभी हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ता है? सही कह रही है बेटा। जन्म कुंडली के अंदर एक योग होता है जी, जिसे बोलते हैं मंगल और शनि का इकट्ठा होना। इसे संज्ञा दी गई है, लाल किताब देती है कि नसीब का डाकू। समझिए, नसीब का डाकू कैसे? ये मंगल और शनि जब मिलते हैं तो राहु बहुत उच्च का हो जाता है और राहु उच्च का बहुत ही बल्कि क्रूर होता है और बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और सोच ही ऐसी देता है जिसमें आदमी बेहद प्रैक्टिकल होकर के चलता है लाइफ के अंदर और ये तोल के चलता है कि अगर मैंने नरम दिली करी तो उसका क्या असर होगा और अगर मैंने यह दबंगता दिखाई तो उसका क्या असर होगा। अब ये मंगल और शनि जब इकट्ठे होकर के सेना के लिए काम करते हैं, यानी कि कोई इंसान अच्छी नौकरी पे जाता है तो वो इंसान बहुत बड़ा अफसर बनता है और उसका नाम बहुत ऊंचा होता है। लेकिन यही लोग जिनके मंगल शनि इकट्ठे होते हैं, ये अगर गलत माहौल के साथ जुड़ जाए, ऐसे बहुत सारे बेटा बड़े लोग भी हैं जिनके साथ इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और इनके पास से ही ऐसे काम करवाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर इनको कट भी करना हो तो ये पीछे नहीं हटते, कोई भी प्लानिंग कर देते। हिम्मत बहुत होती है जिसके चलते हुए ये कमजोर लोगों को ढूंढते रहते हैं और उन हालातों को ढूंढते रहते हैं कि जहां पर जाकर के ये फ्री में अपना हक जमा करके बिना कोई काम किए सिर्फ 4 दिन की लड़ाई करके ही ये अपने आप को खुशहाल बनाए। ये मंगल और शनि का ये एक योग बनता है जी। और इसी योग के अंदर ये सच बात भी है कि ये लोग जितनी क्रूरता दिखाते चले जाते हैं ये अमीर भी होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और मंगल और शनि इतने जबरदस्त इनको नसीब के अंदर सपोर्ट करते हैं कि ये जितने दूसरों का हक मारते हैं ये उतने ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसके आगे होता क्या है मैं तुम्हें बता दूं। जब भी मंगल और शनि जन्म कुंडली के अंदर वर्षफल के अंदर घूमते घूमते गलत घरों में आ जाते हैं तो इनके घर पे भी डाका पड़ता है, इनके घर पर भी हथियारों से हमले होते हैं, इनके घर पे भी कलेश इतने बढ़ते हैं कि रिश्तेदारी में भाई भाई की आपसदारी के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लमें खड़ी होती हैं कि जिसके चलते हुए ये जो उसने ये दुराचार करके ये गलत काम करके जो इतना मोटा पैसा जमा किया उसको भोगने के लिए शायद इंसान ऐसा स्वयं भी जिंदा नहीं रहता। और अगर रह भी जाए तो फिर वो जैसे जैसे बाहर की प्रॉपर्टियां बनाता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अपने रहने के लिए खास तौर पे मकान बना के बहुत सुंदर सा खड़ा करता है, उस मकान का सुख वो स्वयं नहीं भोग पाता और उसके यहाँ पर या तो इस तरह की मार पिटाई वाले हालात पैदा होते हैं जिसके अंदर गोलियां तक भी चल जाए और हालात खराब हो जाए या मार काट हो जाए, या फिर इंसान खुद ही बहुत ही गहरी बीमारी में ऐसा डूबता है कि उस वक्त में वो परमात्मा को दोनों हाथ उठा करके माफी मांगता है कि हाँ परमात्मा मेरे पास से ये पाप हुआ है, इसको धो किसी तरह से, लेकिन उस वक्त में परमात्मा नहीं सुनता। ठीक है। अब ऐसी अवस्था में इन लोगों की निशानियां क्या होती हैं? ऐसा जिसने भी बनना होता है वजह उसके घर के अंदर सांप कई बार निकलता है उसकी जिंदगी में। अगर उस सांप को ना मारा जाए और उल्टा उसको कच्ची रस्सी का छिटा यानी कि दूध के अंदर पानी मिला करके उसके ऊपर छींटा मार के उसको घर से निकाल दिया जाए सांप को, और उसके बाद में इंसान भोलेनाथ की शरण में रहे,
यानी कि नमः शिवाय का जाप करता हुआ अच्छी सात्विक सोच को अपना करके चले तो रजे ऐसे इंसान जिंदगी के अंदर सही काम करके भी जिंदगी के अंदर बहुत आगे निकलते। नहीं तो ये लोग शराबों के धंधे करते हैं, बिल्डर भी बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ये जमीनों के धंधे में आम होते हैं। समझिए ये ठीक है, ये बहुत बड़ा योग है, लेकिन इस योग को अगर सात्विक रूप से अगर ये लोग इस्तेमाल करके चले, इन्होंने बड़ा तब भी बनना है। लेकिन इनको इस काम के अलावा कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। इनको लगता है कि इसी में नसीब साथ देगा और इसी में निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग अगर किसी भी प्रकार के लोहे के कामों में, जैसे गाड़ियों के शोरूम बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लगा लेना, चाहे वो गाड़ियों का हो, साइकिलों का हो, बाईसाइकिल का हो, जिसमें लोहे की चीजें तैयार होती है। मैं शायद इतने काम नहीं जानता, समझिए। तो इनके अंदर भी ये अगर उतरते हैं तो ये जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। या ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर कोई नशे वाली चीजें, जिसमें कि दवाइयां भी आती हैं, गर्म करके बनाई जाती हो, अगर ऐसे किसी काम में भी ये उतरते हैं तो मालो माल हो जाते हैं। फिर ये सरकारी लाइसेंस के साथ में आप सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, इन सब की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और ये भी अगर करते हैं ये लोग तो उसमें भी मालो माल होते हैं। और यही कारण है कि ये सिगरेट, तंबाकू के काम करने वाले लोग बहुत अमीर है, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि का मेल इस तरह का बैठा हुआ है जो इनको धन पे धन बरसा के दे रहा है, और अपने शनि के ही कामों में। तो इसीलिए रजे इस मंगल शनि को सदा अच्छा रखो। और इसके अंदर एक ही चीज का मैं उपाय दूंगा कि अगर इसके बावजूद परिवार के अंदर बिल्कुल फूट पड़ चुकी है, आपस में लड़ाई झगड़े भी होने के हालात हैं, या कोई इतनी गहरी बीमारियां आ चुकी कि जो ठीक ही नहीं होती घर वालों की, तो एक उपाय जरूर करो। और वो क्या है, 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला, 10 छुआरे और 10 बादाम ये लेकर के बेटा जल प्रवाह कर दो, और इसके साथ में कम से कम बुराई हट जाएगी। और परमात्मा ने समृद्धि तो दे ही रखी है, तो 1-2 घोड़ी पाल लो जो कि बाद में बच्चा भी दे, बच्चा या बछिया वो दे। जैसे ही घोड़ी बच्चा देगी उसके बाद में ये मंगल शनि अपना बुरा फल त्याग देंगे, और उसके बाद में जिंदगी के अंदर आसानी भी आएगी, और अपने कामों को सीधा करके बेटा आप वैसे भी काफी अच्छी तरक्की के ऊपर रह सकते हैं। तो गुरुदेव से इस विषय पे हम चर्चा जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ पंजाब से एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ केवल कृष्ण है जी। केवल कृष्ण जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए आप। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम केवल कृष्ण, जन्म स्थान फाजिलका, जन्म तारीख 28 जुलाई 1955, टाइम 3:30 PM। गुरु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एवं मैं जो भी काम करता हूँ उसमें काम नहीं चल रहा है। केवल कृष्ण, आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, और ये काल सर्प दोष वाकई में जिंदगी के अंदर अभाव बना के रखता है, स्वास्थ्य को खराब करता है, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ेपन को ये बनाता है। और ऊपर से 2 योग और राहु देव की टक्कर बुध, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, राहु और मंगल, इन 5 ही ग्रहों को पड़ रही है। और जब इसके अंदर पड़ती है तो घर के अंदर की सुख शांति, मन की सुख शांति, पत्नी वाले सुख, बच्चों के पास से मिलने वाले सुख, सबको चोट पड़ती है, और मंगल कार्य भी रास नहीं आते। फिर एक और योग, 12वें घर का बैठा हुआ चंद्रमा कहता है इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी गरीब रखेगा, और हर खुशी के बाद ये गम देता है। अब जब तक इस बेटा तीनों हिस्सों का तुम इलाज नहीं करते, तब तक चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कमाई हो, चाहे गृहस्थी के सुख हो, चाहे दुनियादारी के सुख, सब ये खराब होते हैं, और समय समय पे। और अगर तुम्हारे घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी हुई, फिर तो मतलब ही नहीं ये कभी अच्छा रहेगा। इसलिए इन सब चीजों को पहले अपने घर से निकालो, और फिर एक कुत्ता काले सफेद रंग का या ब्राउन कलर का कुत्ता अपने घर के अंदर पालो, उससे बहुत बड़ी तुम्हें मदद मिलेगी। फिर अपने चंद्रमा को अच्छा करो, और उसको करने के लिए 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करो, और खूब सारा बरसात का पानी कांच के मर्तमान के अंदर भर के ढक्कन लगा के कांच का अपने कमरे में रखो। फिर इस राहु को निकालना, हर साल 43 दिन लगातार सतनाजा दान देना, समझे। और ये सतनाजा किसी भी पंडित से पूछ लो, कोई भी बता देगा बेटा ये सतनाजा तुझे हर साल देना है, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बड़ा सा बना करके वो अपनी जेब के अंदर रखो। मात्र इतने से उपाय करो,
स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, कमाई के योग भी ठीक होंगे, दुनियादारी के योग ठीक होंगे। और अगर अकल ही भ्रमित रहती है और क्लेश के हालात बनते हैं तो हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को वो भी डालो। ठीक है, इन उपायों के बाद में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी चकारी करते हैं, उसका संबंध उनकी कुंडली से होता है क्या? शनि और बुध मिलकर के ये योग बनाते हैं। जी जी। कई बार अलग अलग बैठ के भी और कई बार इकट्ठे बैठ के भी। इनकी कुंडली के अंदर साफ लिखा हुआ होता है कि अगर आप चोर या डाकू भी बन जाए तो आप कभी भी जिंदगी में समृद्ध नहीं रह सकते। और ऐसा आते ही जैसे ही कोई कुंडली दिखाता है तो उसके अंदर साफ तौर पे नजर आता है कि हाँ, इस आदमी की भावनाएं वाकई में चोरी करने की तरफ में जाती हैं और किसी न किसी तरह के डाके में भी ये जा सकता है। तो उसको सबसे पहले हम वही अलर्ट करते हैं कि बेटा इस तरह का काम मत करियो। कारण कि पहले वाले तुमने जो योग बोले रजे पूछे मेरे से, उनके अंदर तो फिर भी समृद्धि के योग हैं, लेकिन जिस भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर ये चोरी और डाके का योग होता है वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर खराब से खराब काम करके भी कभी समृद्ध नहीं हो पाता। और बुध होता है दुनियादारी को चलाने की समझ, ऐश्वर्य इकट्ठा करना और उसको भोगने की समझ, ये बुध होता है। और अगर ये दोनों ही खराब हो गए तो चोरी करने वाला इंसान कैसे खुशहाल रह सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अच्छा ये रहेगा, इसका मैं आज कंप्लीट उपाय भी देने जा रहा हूं। अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ में ये जीवन में चल रहा हो तो बेटा इस उपाय को करके देख लेना, जिंदगी बन जाएगी। नहीं तो सारी उम्र चोरी डाके करके देख लेना, अगर खुशहाल रहेगा तो मुझे कह देना, क्योंकि कभी खुशहाल लगाए। और अगर 43 दिन नहीं लगा सकता है तो बेटा हर शनिवार को लगाना शुरू करता है। और जैसे अब आगे आम का मौसम आने वाला है, आम के मौसम में 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम ले, चाहे 1-1 ले, चाहे 2-2 ले, चाहे 10-10 ले, वो अपनी तुम्हारी श्रद्धा है। 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के 43 दिन लगातार वो गरीबों में बांट देना। इतना सा उपाय करके देखो बेटा, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस्मत तुम्हारा साथ देने लगेगी, अपने आप प्लानिंग की बुद्धि जाग जाएगी और ऐश्वर्य कैसे भोगना है और सहजता के साथ चल के जीवन को कैसे आगे लेकर के जाना है, ये सारी चीज की समझ कुदरत अपने आप तुम्हें दे देगी। लेकिन शर्त एक ही है कि 43 दिन आम का पेड़ मंदिर में लगाने के बाद में हर सीजन के अंदर तुम्हें 43 दिन ये उपाय करना पड़ेगा कि 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के गरीबों के अंदर बांटना। और ये उपाय हो गया, उसके बाद देखो जिंदगी कैसे चलेगी। इसके बाद जिंदगी कैसे एक नए मोड़ लेकर के आपको एक समृद्ध और सक्षम इंसान बनाएगी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ फेसबुक कॉलर जुड़ी हुई है, राधिका पांडे हमारे साथ है। जी राधिका, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती हैं उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में एक साथ बता दीजिए और फिर जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहती है, जो कुछ भी कठिनाई आपके जीवन में वो आप गुरुदेव से पूछ सकती हैं। 3:45 PM जन्म का समय, स्थान है परभानी, महाराष्ट्र। क्या सवाल है? जीवन में समस्याओं का होना, माँ की तबीयत कब ठीक होगी? सही कह रही हो बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर खराब शनि 4थे घर के अंदर बैठा है। अब खराब शनि जब जन्म कुंडली के 4थे घर में बैठा है तो क्या करता है? सबसे पहले मां को बहुत तकलीफ देता है, चाहे उसकी निजी जिंदगी के हालात हो और चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर के। घर में समय समय पर ज्यादा सीलन बढ़ती है और जितनी सीलन बढ़ती है उतनी धन से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं और अपने करियर को स्टैब्लिश करने में भी दिक्कत आती है। डबल माइंडेड करेगा, कंफ्यूजन में हर वक्त डाल के रखेगा, आलस को बढ़ाएगा और विपरीत लिंग की अट्रैक्शन को भी यही ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये शनि खराब होकर के बहुत बुरे हालातों तक जाता है। फिर इसके बाद में तुम्हारे लगन का राहु और उसकी टक्कर सूर्य को, ये भी ये योग है, ये घर के अंदर खास तौर पर अपने सारे ही खून के रिश्तेदारों के लिए कोई ना कोई समस्या तो ये उत्पन्न ही रखता है। अपने स्वभाव के अंदर भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन इनको बढ़ाता है और जो भी लिखाई पढ़ाई करो, जो कुछ सीखो, उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से लाभ नहीं आने देता। लेकिन शनि मंगल का मेल ऐसा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बन गया है कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर कामकाज करने अगर निकलती हो तो बेटा कामयाबी जरूर देगा। सिर्फ ये एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। लेकिन
अब सबसे पहले अगर मां को ठीक करना है और अपने मन की और घर की अवस्थाओं को ठीक करना है और दवाइयों का दौर घर से चला जाए, इसको ठीक करना है, तो 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों में बांट दो और उसके बाद 4 दिन लगातार छोटी छोटी बोतल शराब की लेकर के बेटा उनको जल प्रवाह करता हूं। ये चीज। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको मंदिर के अंदर देना और कुत्ता पालना। फिर इसके बाद में सूर्य राहु का मेल खराब हो रखा है तो 43 दिन तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको दान देना या तेज पानी के अंदर जल प्रवाह करना। जब तक ये उपाय नहीं होंगे तब तक अच्छे हालात नहीं बन पाएंगे और तब तक चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारी मां हो, चाहे घर के बाकी के सदस्य, सबके लिए कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहेगी और पैसे और मन की शांति, इन दोनों के लिए खास तौर पे हालात खराब होंगे। तो इन उपायों को करो ताकि जल्दी से परमात्मा तुम्हें अच्छा कर सके। गुरुदेव, बुरे काम की हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनके घर की रोटी जुए से चलती है, जैसे रेस में पैसा लगा दिया, तो उनका क्या योग होते हैं ऐसे राशि में कि वो गलत काम से उनके घर का राशन आता है, गलत ही काम से होता है? कि इस दुनिया के अंदर जी कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो ऊपर वाले की मर्जी के बिना हो रहा हो, उसी की मर्जी होती है। जन्म कुंडली के अंदर राहु जब भी लाभ के हालात पर या किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ हो और जन्म कुंडली को सूर्य सपोर्ट कर रहा हो तो ये सच्चाई है, जुआ सट्टा रेस शेयर के अंदर इंसान जीतता भी है और उसी में ही लगा रहता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम कुंडलियों के अंदर ये चीज होती है। लेकिन ज्यादातर का क्या होता है कि सूर्य अच्छा नहीं होता और लाभ स्थान का राहु बैठा होता है या डेली इनकम पे राहु बैठा होता है, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग जुए के अंदर बहुत लगता है। और ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर अगर बुध शुक्र जैसे कोई ग्रह भी हो तो इंसान को जुए का जैसे ताश के पत्ते देखते ही मुंह में पानी आता है और खेलने का मौका लगे तो वो 24-24, 36-36 घंटे बैठ के यही काम करता रहे, वो तो खाना भी ना खाए। इस तरह के हालात ये जन्म कुंडली में शो होते हैं। और ये जो योग है इस हद तक खराब भी होता है कि इंसान धीरे धीरे करके अपने जीवन की एक एक पाई हार जाता है। और जुए की एक और खासियत है, क्योंकि ये राहु है, करंट की तरह चलता है और करंट ऐसा है कि अगर वो सही जगह पे इस्तेमाल किया है तो वो रोशनी देता है और अगर कहीं थोड़ा सा भी कनेक्शन इधर उधर हो गया तो सीधा ब्लास्ट करता है, क्योंकि राहु करंट है और राहु से ही जुआ देखा जाता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या होगा, इंसान के दिमाग के अंदर हर वक्त ये चलना उसके घर की समृद्धि को खत्म करता चला जाता है, कलेशों को बढ़ा देता है। इंसान वैसे हर तरह से दिल से अच्छा होता है, सबके लिए सब कुछ बढ़िया करने वाला होता है और खराब पे खराब करता चला जाता है। ऐसे लोगों को जब शराब पीने की आदत पड़ जाती है और शराब पीते हुए जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है तो उसी वक्त में हालात क्या बनते हैं बेटा, धीरे धीरे करके आदमी हारता चला जाता है, पहले कर्जे में धंस जाता है और बाद में उसके पास चारा नहीं रहता कि नॉर्मल काम करके वो अपने इस कर्जे को उतार सके। उसे सिर्फ और सिर्फ फिर यही जुआ सट्टा रेस शेयर यही समझ आते हैं कि इन्हीं में से कोई मोटी कमाई हो सकती है और उसी को फिर करने की कोशिश करता है और फिर डूबता है। ऐसी एक अलग सी और बड़ी अजीब से घिरावपूर्ण स्थिति के अंदर फंस जाता है। पर बेटा ये योग के अंदर अगर आप वाकई में इस चीज को अवॉइड करके चलो तो ये राहु इतना शानदार है कि ये जिंदगी में बहुत तरक्की देता है। ऐसे इंसान जिनको ये जुए का शेयर का ये लत लग चुकी है और बर्बाद हो रहे हैं, इन लोगों को फौरन पहले यही कि यही इस काम को रोक देना चाहिए। और उसके बाद में शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत करनी चाहिए इन लोगों को हाथियों को गन्ने खिलाने चाहिए, मूलियां खिलानी चाहिए, गाजर शलगम खिलाने चाहिए, समझे। ये हाथियों को ये खुराक देते रहें और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे के अंदर उतर जाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक का सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इसके धंधे के अंदर जैसे ही ये लोग उतरेंगे आप देखो कि भाग्य उसी कदर इनका साथ देगा, क्योंकि वो सात्विक धंधा है, किसी को चोट पहुंचाने वाला नहीं है और बहुत तेजी से करने वाली कवायद न होने के कारण यहां राहु इतना जबरदस्त सपोर्ट करता है। जितने भी आज तक ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं जो पंखे बेच रही हैं, गीजर बेच रहे हैं, समझिए, या बल्ब बेच रहे हैं, एलईडी बेच रहे हैं, वो एलसीडी बेच रहे हैं,
ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है बेटा, इन सबका राहु इसी तरह का था, पर इन्होंने इस तरफ न जाकर के ये इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे में उतरे और आज देखो ये क्या बन गए। और अच्छे धंधे में बनने में समय लगता है, लेकिन जिंदगी बहुत शानदार होती है। जल्दी कमाने की कवायद के अंदर तो कभी भी इंसान का पांव फिसल सकता है और गिर सकता है, ठीक है। इसीलिए बेटा हाथियों को गन्ने खिलाते रहो, गाजर मूली शगम उनको ये डालते रहो, और साथ में ही किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे को चुनो। देखो ये जुए सट्टे रेस शेयर की कवायद से दूर चले जाओगे, जिंदगी बहुत खुशहाल होगी और सदा तरक्की पे रहोगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ फेसबुक कॉलर प्रियंका जुड़ी हुई है नई दिल्ली से। जी प्रियंका, गुरुदेव साहब जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले जन्म की तिथि समय स्थान हमें बताकर फिर जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो आप गुरुदेव से पूछ सकते हैं। जन्म की तिथि 10 सितंबर 1994, जन्म का समय है दोपहर 2:12 और जन्म का स्थान है दिल्ली। क्वेश्चन है शादी कब होगी? प्रियंका, तुम्हारी कुंडली के अंदर शादी का समय तो अभी भी चल रहा है बेटा, और लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 10वें घर के कारक शादीशुदा जिंदगी के बने होने के कारण ये शायद शादी को डिले भी करते हैं और शादीशुदा जिंदगी के सुखों के लिए कोई ना कोई कमी भी डालते हैं, लेकिन जब हो गए तो बहुत उत्तम भी होगी। दूसरी बात तो मांगलिक हो, और इस मंगल को ठीक किए बिना अगर तुम चलती हो तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। ये कई बार तो 2 शादियां तोड़वा के फिर करवाता है। और तीसरी बात, चंद्र और राहु का इकट्ठा होना तुम्हारे 11वें स्थान के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शादी के बाद मियां बीबी के निजी स्वभाव के मिलने में। मियां बीबी मिलेंगे ये बात ठीक है, बच्चे होंगे ये भी बात ठीक है, परिवार के बाकी लोगों का सपोर्ट रहेगा ये भी बात ठीक है, लेकिन मियां बीबी के निजी हालात खाम खाई के किचकिच के माहौल आपस में बने ही रहेंगे। इन 3 हिस्सों में तुम्हारी दिक्कत है, जिसके लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार 1100 ग्राम चावल नीले ऊनी कपड़े के अंदर लपेट के उसे मंदिर पे दे दो। दूसरा उपाय करना है कि 43 दिन लगातार थोड़ी सी देसी खांड और 200 ग्राम चावल ये दान दे दो। और तीसरा उपाय 60 ईंट की दीवार तुमने हर रोज सुबह बनानी है, यानी कि 5-7 ईंटें नीचे लगा के ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाना, सुबह बना दो और शाम को टांग मार के गिरा दो। मात्र ये 3 उपाय करके देख, शादीशुदा जिंदगी, रुपए पैसे के सुख, आगे कामकाज के, ससुराल के सुख, सब तुम्हारे लिए उत्तम होंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। खुश है। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो आज हमने आपसे कई सवाल पूछे, पर शो तो खत्म होने वाला है, पर आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के लिए आप क्या देना चाहते हैं? बेटा, आज का गुरु मंत्र भी बुरी सोच और बुरे कर्म जो करवाता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही होगा। जी, हमारी जन्म कुंडली के अंदर सही मायने में 7 ग्रह हैं। राहु और केतु अगर मिलाते हैं तो ये छाया ग्रह है, तब ये 9 बनते हैं। लेकिन ये छाया ग्रह कैसे है? 7 ग्रह अलग अलग घर के अंदर जो अपनी पोजीशनिंग रखते हैं और उनके साथ से जो एक एक सोच पैदा होती है। मान लो शुक्र अष्टम में, वो जो सोच देता है उसको एक बिंदु पे ले आइए। उसी वक्त में सूर्य 5 के अंदर बैठा हुआ है, वो जो सोच देता है उसको भी उसी बिंदु के साथ जोड़ दो। और उसी वक्त में शनिदेव धन भाव के अंदर बैठे हैं, उसकी भी एक सोच है, उसकी भी बिंदु इन दोनों के साथ जोड़ दो। इसी प्रकार से ये सारे ग्रह जो सोच बनाते हैं ये ऊपर आकर के इकट्ठी होती है, और एक इस पॉइंट के ऊपर जब ऊपर आकर के ये सारी सोचें इकट्ठी होती है, इसको राहु बोलते हैं। ये जो राहु होता है यही हमारे पास से जीवन के सारे कर्म करवाता है। लड़ाई करना, प्यार करना, ईमानदार होना, बेईमान होना, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए जेलस करवाना, किसी के लिए नहीं अपना आप लौटा देना, ये जितना कुछ अच्छा बुरा है ना, ये सब ये पॉइंट के ऊपर आकर के जुड़ता है। सारे ग्रहों की सोच मिलकर के इंसान के गुण निर्धारित करती है, और वो जो उसके गुण होते हैं वो राहु ही होता है। अगर अच्छे गुण हुए तो राहु अच्छा, और बुरे गुण हुए तो राहु बुरा। दैट्स ऑल। अगर कोई भी इंसान समय समय पे अनाज का दान करता रहे, किसी भी तरह का अनाज खुल के दान दो, ठीक है। अगर अनाज का दान करता रहे, राहु अच्छे रहते हैं। समय समय पर जो
भीख मांग के गुजारा करते हैं या बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होते हैं, जो अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकते, उनकी समय समय के ऊपर मदद करना, गरीब बच्चियों की शादी करना, इवन यहां तक मर्दों को तो यहां तक करना चाहिए कि किसी गरीब बच्ची का कन्यादान ही कर दे अपना पैसा लगा करके। ये सारे के सारे जितने उपाय हैं बेटा, ये सारे के सारे राहु को अच्छा करते हैं। सही है। यही कारण है कि पुराने समय की तुम्हें बहुत सारी कहानियां भी याद होगी कि अगर कोई गलत काम भी करता था तो वो गरीबों की मदद बहुत किया करता था, क्योंकि गरीबों की मदद करने का मतलब अपने राहु को अच्छा रखना। और जिस इंसान ने अपने राहु को अच्छा कर लिया, उसको कुल मिलाकर के किसी भी ग्रह के किसी उपाय की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हाथियों को गन्ने खिलाना, समय समय के ऊपर अनाज का दान देना, जब भी मौका मिले कन्यादान जरूर करना, समझे। और औरतें गौदान कर सकती हैं और मर्द कन्यादान करें, ठीक है। ये उपाय एक ऐसा उपाय है बेटा, ये एक ऐसा गुरु मंत्र है जो जिंदगी को बिल्कुल सात्विक रास्ते पर ले जाता है। अगर किसी इंसान के पास से होते ही रोज गलत काम है, उस इंसान को फौरन एक कन्यादान जरूर कर देना चाहिए, ताकि राहु उसका अच्छा होकर के उसको अच्छे रास्तों पर चला करके जिंदगी के अंदर समृद्धि और इज्जत के सुख दोनों ही अच्छी मात्रा में उसे दे सके। तो इस उपाय को करके देखो, जिंदगी जरूर अच्छी हो। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें लाभ की जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। एक कहावत है, कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। यानी अगर हम गलत कार्य करते हैं और गलत माध्यम से पैसा कमाते हैं तो हमारे साथ कभी न कभी जीवन में मुसीबत जरूर आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में गुरुदेव ने जो कुछ उपाय बताए हैं वो करें और कोशिश करें कि जीवन में आप अच्छे काम। Associate sponsor TVS Apache series with Super Moto ABS और TVS